हथकंडे अपना रही है। और हमें लगता है कि जो संशोधन आया है ये भी एक तरह का हथकंडा है जनता को ये बताने के लिए कि शराबबंदी कानून के ऊपर सरकार अभी भी मुस्तैदी से खड़ी है और हम तो कुछ नया करने जा रहे हैं। और शराबबंदी कानून नीचे से पूरी तरीके से फ्लॉप है। होम डिलीवरी जारी है, शराब के दाम भले बढ़ गए लेकिन शराब की उपलब्धता कम नहीं हुई है। पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। इन सब चीज़ों को ढकने के लिए शराबबंदी कानून में कभी सरकार कहती है कि हम ड्रोन से खोजेंगे, कभी कहती है कि हम हेलीकॉप्टर से खोजेंगे, कभी कहती है कि शिक्षक लगा दिया जाए इसमें। अब कह रही है कि पहली बार अगर आप शराब पी रहे हैं तो आपको थाना से ही बेल मिल जाएगा। ये कौन तय करेगा कि आप पहली बार शराब पिए कि दूसरी बार पिए कि 25वीं बार पिए हैं। तो असल में एक फ्लॉप कानून, एक अतार्किक कानून, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह के कानून आप लाते हैं तो आप इस बात का ध्यान क्यों नहीं देते हैं कि कोर्ट में इसका क्या असर पड़ेगा। बोल रही है कि बिना अध्ययन किए हुए किया। निश्चित तौर से बिना अध्ययन किया गया। पूरा बिहार का जो तमाम अदालत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वो हथकंडे अपना रहे हैं जिससे शराबबंदी कानून को सफल बनाया जाए। आपको बता दें कि कल विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कि अब शराब पीकर जो भी व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं, वो अगर ठिकाना बताते हैं कि उन्होंने शराब कहाँ से लिया है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सौरभ हैं, माले के विधायक। कैसे देख रहे हैं संजीव जी कि अब जो भी लोग शराब पीने वाले का नाम बताते हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा? प्रस्ताव लाने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, आपने जो कहा कि शराबबंदी को लेकर के सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है और हमें लगता है कि जो संशोधन आया है ये भी एक तरह का हथकंडा है जनता को ये बताने के लिए कि शराबबंदी कानून के ऊपर सरकार अभी भी मुस्तैदी से खड़ी है और हम तो कुछ नया करने जा रहे हैं। और शराबबंदी कानून नीचे से पूरी तरीके से फ्लॉप है। होम डिलीवरी जारी है, शराब के दाम भले बढ़ गए लेकिन शराब की उपलब्धता कम नहीं हुई है। पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। इन सब चीज़ों को ढकने के लिए शराबबंदी कानून में कभी सरकार कहती है कि हम ड्रोन से खोजेंगे, कभी कहती है कि हम हेलीकॉप्टर से खोजेंगे, कभी कहती है कि शिक्षक लगा दिया जाए इसमें। अब कह रही है कि पहली बार अगर आप शराब पी रहे हैं तो आपको थाना से ही बेल मिल जाएगा। ये कौन तय करेगा कि आप पहली बार शराब पिए कि दूसरी बार पिए कि 25वीं बार पिए हैं। तो असल में एक फ्लॉप कानून, एक अतार्किक कानून, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह के कानून आप लाते हैं तो आप इस बात का ध्यान क्यों नहीं देते हैं कि कोर्ट में इसका क्या असर पड़ेगा। बोल रही है कि बिना अध्ययन किए हुए किया। निश्चित तौर से बिना अध्ययन किया गया। पूरा बिहार का जो तमाम अदालत है वहाँ पे शराबबंदी के मामले इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं कि बाकी मामलों की सुनवाई भी नहीं हो रही है। ये तो बात सच है। तो ये सब फटकार के बाद नीतीश कुमार तब भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि शराबबंदी कानून को लेकर के जो लक्ष्य सरकार ने हासिल किया और शराबबंदी कानून से असल में जो निकल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार खुले मन से सारे लोगों की सहमति लेकर के, एक्सपर्ट की सहमति लेकर के पुनर्विचार करे। तो वोट की भी तैयारी की जा रही है अब। वही मैं कह रहा हूँ कि कभी वोट की तैयारी, आप क्राइम को रोकने के लिए ये सब चीज़ तो नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में इतने क्राइम की घटनाएं हो रही, उसको रोकने के लिए तो सरकार ने कोई प्रावधान नहीं लाया। तो शराबबंदी असल में सरकार के लिए हो गया कि इसकी आड़ में जो भी ज्वलंत सवाल युवाओं के हैं, शिक्षा है, रोजगार है, लॉ एंड ऑर्डर जनता के सवाल हैं, महंगाई है, गरीबी है, इन सब पे बात न हो और शराबबंदी में कभी ये बदलाव कभी वो बदलाव। असल में मामला फ्लॉप है, पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है। क्या लग रहा है कि जिस तरह की जो बातें की जा रही है, विधानसभा से भी प्रस्ताव जो लाया गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बिहार अब और रक्त रंजित होगा? क्योंकि जिस तरह से अगर शराब पीने वाले व्यक्ति अगर नाम बताते हैं तो ऐसे में क्या उन पर भी हमला जो है होंगी? ये भी संभव है। ये सब तो कानून बनाने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। सरकार कह रही है कि शिक्षक जो हैं वो शराब माफियाओं का नाम बताए, शिक्षक की सुरक्षा क्या होगी उसके बाद। तो जो काम सरकार को करना था, पुलिस को करना है, अगर वो नहीं कर पा रही है तो आप इसमें लोगों को लगा रहे हैं। लोग जो हैं उनका काम अपने मुद्दों को कहना छोड़ करके उनका मुद्दा सिर्फ हो जाएगा कि शराब कहाँ पे है, कौन हमको पिलाया, कौन डिलीवरी किया, कौन लाया, कौन ले गया। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो कानून देखिए तार्किक तरीके से बनना चाहिए। कानून में आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख करके बनाया जाता है। ये एक जिद हम पाल लिए हैं और उस जिद के चलते सारे चीज़ों को वहीं इंटरप्रेट करके लाएंगे, व्याख्या करके हम वहीं लेके आएंगे। ये रवैया, ये जो लाइन लेंथ गवर्नमेंट की है, हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। इस पूरे कानून पे एक बार पुनर्मूल्यांकन हो जाए।
बैठ करके चलिए, तो देखिए सीधे तौर पर संदीप सौरभ थे और इनका कहना था कि इस कानून पर एक बार पुनः विचार जो है वो करना चाहिए सभी सदस्यों को बैठकर। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि नीतीश कुमार की ये जो शराबबंदी है अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है, तभी अलग अलग हथकंडे जो है वो लगातार अपनाए जा रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।